राजस्थान का थार मरुस्थल अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ की हवाओं में इतिहास की सनसनाहट है, रेत के कणों में प्राचीन सभ्यताओं के पदचिन्ह और रातों की खामोशी में ऐसे किस्से जो आज भी रूह कंपा देते हैं। इन्हीं रहस्यों में एक नाम है कुलधरा, जिसे लोग आज भी शापित गांव के रूप में जानते हैं। कहते हैं कि यहाँ कभी जीवन था, रौनक थी, खुशियां थीं, पर एक ही रात में सब कुछ समाप्त हो गया। पूरा गांव, उसके लोग, उसकी संस्कृति, सब जैसे हवा में उड़ गए। पीछे रह गईं तो बस टूटी दीवारें, खाली हवेलियां और वो शाप जो अब तक अनकहा नहीं हुआ। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि प्रेम, अन्याय, सम्मान, समाज और मानवता की एक ऐसी गाथा है जिसे सुनकर आज भी दिल भर आता है और मन में रहस्य की धुन छा जाती है। बहुत पहले, लगभग 300 वर्ष पूर्व, जब राजस्थान की रेत आज जितनी कठोर नहीं थी और पानी के स्रोत इतने दुर्लभ नहीं हुए थे, तब पालीवाल ब्राह्मण इस क्षेत्र में रहते थे। पालीवाल अपने ज्ञान, कृषि कौशल और कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे कुंड, तालाब और भूमिगत जल मार्ग बनाए थे जिनकी तकनीक आधुनिक काल में भी आश्चर्य का विषय है। कुलधरा उन 84 पालीवाल गांवों में सबसे समृद्ध था। यहाँ बड़े बड़े मकान थे, पक्की सड़कें थीं, चौक चौपालों पर रौनक रहती थी। मंदिरों की घंटियां सुबह शाम वातावरण को पवित्र करती थीं। पुरुष खेती, व्यापार और प्रशासन संभालते थे। वहीं महिलाएं कला, संगीत और सामाजिक आयोजनों में भाग लेती थीं। कुलधरा में किसी के पास कमी नहीं थी, न पानी की, न भोजन की, न प्रेम और सम्मान की। पर हर कहानी में एक मोड़ होता है, और कुलधरा की कहानी का मोड़ था सलीम सिंह। उस समय जोधपुर राज्य का दीवान था सलीम सिंह, जिसे कई जगह सलूम सिंह भी कहा गया है। वो अत्याचारी, भ्रष्ट और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पाली वालों की खुशहाली उसे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वे उसकी अन्यायपूर्ण मांगों के आगे कभी झुकते नहीं थे। सलीम सिंह ने पालीवाल गांव पर भारी कर लगाने की कोशिश की, लेकिन जब पालीवालों ने इसका विरोध किया तो उसकी नज़र एक नए शिकार पर जा अटकी। एक ऐसी चीज जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, और वो चीज थी कुलधरा की एक सुंदर लड़की। कुलधरा के मुखिया की बेटी, जिसे कहानी में अक्सर लाजवंती कहा जाता है, अपनी सुंदरता, शालीनता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखों में शालीनता और उसके व्यक्तित्व की पवित्रता ऐसी थी कि जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। यही प्रशंसा एक दिन दीवान सलीम सिंह के कानों तक पहुंची, और उसने निश्चय कर लिया कि वह लाजवंती को अपनी रखैल बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने गांव वालों को धमकी दी, लड़की मुझे सौंप दो, वरना पूरा गांव मिटा दूंगा। ये धमकी केवल शब्द नहीं थी, सलीम सिंह अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। वो जो कहता था उसे पूरा भी करता था। कुलधरा में रात के समय पंचायत बुलाई गई। चंद्रमा की हल्की रोशनी, रेत पर पड़ती धूल और वातावरण में फैला भय, ये सब मिलकर उस सभा को और भी भारी बना रहा था। लाजवंती के पिता ने कांपती आवाज में कहा, हम अपनी बेटी की आबरू की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। एक बुजुर्ग ने कहा, जीवन की बलि दे देंगे, पर सम्मान नहीं देंगे। गांव की हर चौपाल, हर आंगन, हर घर में एक ही आवाज गूंज रही थी, हम झुकेंगे नहीं। और फिर इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय लिया गया। सभा आधी रात तक चली। अंत में फैसला हुआ कि पूरा गांव कुलधरा रातों रात हमेशा के लिए खाली कर देगा। 85 गांव ने एक साथ निर्णय लिया कि वे अपनी जन्मभूमि छोड़ देंगे, लेकिन एक बेटी को गुलामी में नहीं जाने देंगे। उस रात कुलधरा में चूल्हे नहीं जले, औरतों ने आंसू पोंछ लिए, पुरुषों ने हथियारों की जगह विश्वास उठाया, बच्चों को चुपचाप जगाया गया। हर कोई जानता था कि वो अपने घर को आखिरी बार देख रहा है। लगभग आधी रात के बाद अंधेरे की आड़ में कुलधरा के 1500 से अधिक लोग गांव से निकल पड़े। किसी के कंधे पर बूढ़ा पिता था, किसी की बाह में रोता बच्चा, किसी की आंखों में जिंदगी भर की यादें, किसी के चेहरे पर मजबूरी। लोग धीरे धीरे रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे थे, पर चमत्कार ये था कि किसी ने कोई आवाज नहीं की। इतनी बड़ी भीड़, पर एक भी फुसफुसाहट नहीं। ऐसा लगता था जैसे हवा भी उनके साथ चल रही हो। गांव की सीमा पर पहुंचकर सभी रुक गए। उनके दिल भारी थे, लेकिन आत्मा गर्व से भरी हुई थी।
तभी कुलधरा के पुजारी ने रेत की एक मुट्ठी उठाई और आकाश की ओर उछालते हुए कहा, जिसने इस गांव की लाज की रक्षा की है वही इसे छू सकेगा। जिस किसी ने इस धरती को परेशान किया वो सुख नहीं पाएगा। कुलधरा अब कभी नहीं बसेगा। यहां कदम रखने वाला कोई भी जीव चैन नहीं पाएगा। यह कहते ही उन्होंने गांव को शाप दे दिया। कहते हैं कि रेत की हवा उस रात कुछ अलग थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कुलधरा को ढक रही हो। जब सुबह को सलीम सिंह अपनी सेना के साथ कुलधरा पहुंचा तो वह क्रोध में जल रहा था। उसे लगा था कि उसने धमकी देकर गांव वालों को झुका लिया है, पर जिस दृश्य ने उसका स्वागत किया वो था पूर्ण सन्नाटा। मक्के के खेत खाली थे, घरों के दरवाजे खुले थे, बर्तन वहीं के वहीं रखे थे, मगर इंसान एक भी नहीं। ये देखकर सलीम सिंह ने फुफकार उठा। उसने गांव वालों को ढूंढा, सैनिकों को भेजा, आसपास के इलाकों की तलाशी ली, पर आज तक कोई नहीं जान पाया कि पालीवाल कहाँ गए। कुछ कहते हैं वे मरुस्थल में खो गए, कुछ कहते हैं दूसरे राज्यों में बस गए, कुछ कहते हैं हवा में घुलकर कथा बन गए, और गांव गांव वही रह गया, शापित, खाली और रहस्यमय। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ फोटो खींचने आते हैं, कहानियां सुनते हैं, रात को डरते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये कि कई बार सरकार और निजी संस्थाओं ने यहाँ रुककर शोध करने की कोशिश की, पर हर बार कुछ अजीब घटनाएं हुई। टॉर्च अपने आप बंद हो जाना, किसी के कदमों की आवाज सुनाई देना, रात में खाली हवेलियों से फुसफुसाहट, अचानक तापमान का गिर जाना, हवा में गंधक जैसी गंध, और सबसे डरावनी बात, किसी को यहां रात भर नींद नहीं आई। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ डर नहीं बल्कि वो शाप है जो पालीवाल ब्राह्मणों ने दिया था। कुलधरा की कहानी अक्सर डरावनी बताई जाती है, पर यह सिर्फ एक भूतिया कथा नहीं है। ये कहानी है सम्मान की रक्षा की, सामूहिक एकता की, अन्याय के खिलाफ विद्रोह की, प्रेम की पवित्रता की, औरत की गरिमा की, घर परिवार छोड़कर भी सिर न झुकाने की। कुलधरा सिर्फ खंडहर नहीं, एक जिंदा संदेश है कि धन खोकर कुछ नहीं खोता, सम्मान खोकर सब कुछ खो जाता है। कुलधरा आज भी अपनी टूटी दीवारों, सूखी गलियों और वीरान हवेलियों में उसी रात की प्रतिध्वनि लिए हुए है जब एक गांव ने साहस, प्रेम और सम्मान के लिए अपनी धरती छोड़ दी थी। ये कहानी सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि सत्ता की क्रूरता और अन्याय के सामने एकजुट होकर खड़े लोग इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। कुलधरा आज भी खामोश है, पर उसकी कहानी, उसकी रेत, उसकी हवा आज भी पुकारती है।